Good morning, students. In this video, we are discussing about just like format of realization account. जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी अकाउंट हो उसके 6 भाग होते हैं: डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर अमाउंट। लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 4 पार्ट करने हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। तो फर्स्ट वी हैव डिस्कस अबाउट द डेबिट साइड to all assets excluding cash, bank balance, fictitious asset, debit balance of PL account, debit balance of partners capital, current account and loan to partners. Second, to bank or cash account, amount paid for discharging liabilities. To bank account, amount paid for unrecorded liabilities. To bank expenses on realization. Partners capital account, liability taken over by a partners or any expense paid by him or remuneration commission payable to him. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये जो है कि लास्ट में होता है, इसकी हम बैलेंसिंग निकालते हैं और ये जो है प्रॉफिट की कंडीशन में होता है। अब आते हैं हम लोग क्रेडिट साइड में। बाई ऑल लाइबिलिटीज एक्सक्लूडिंग क्रेडिट बैलेंस ऑफ PL अकाउंट, रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल, करेंट अकाउंट, लोन अकाउंट, by provision for any assets such as provision for doubtful debts, provision for depreciation. By bank account, amount received on realization of assets. By bank, amount received from unrecorded assets. By partners capital account, assets taken over by a partners. By partners capital account for transferring loss on realization account. नेक्स्ट बात करते हैं कि पार्टनर्स लोन अकाउंट। किसी पार्टनर से अगर फर्म को लोन दिया है तो वह जो है सभी लायबिलिटी को पेड करने के बाद उसको हम पे करेंगे, और इसके बाद से हम पार्टनर्स के जो लोन अकाउंट होता है उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक अकाउंट। थर्ड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सभी चीज़ों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के बाद जो हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो, रिजर्व हो, ये सब जो है हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है। इसका फर्स्ट केस है व्हेन ए पार्टनर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग इन कैश, है ना। मान लो पैसा कम पड़ गया तो वह अपना डेबिट बैलेंस कैसे क्लियर करेगा, तो उसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब मान लीजिए सपोज दैट उसका पैसा अधिक हो गया, क्या, तो उसकी एंट्री क्या होगी क्रेडिट बैलेंस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब लास्ट है हमारा कैश और बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जो होगा और जो भी रिसिप्ट होगी वह हमारी डेबिट साइड में, जैसे हमने संपत्तियों को बेचा तो उसकी भी हमें, उससे भी कैश हमें रिसीव हुआ, वो आएगा हमारे डेबिट साइड में। एंड ऑल द पेमेंट एंटर ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ दिस अकाउंट। और ये जो है
कि जब हम इसको क्लोज करते हैं तो दोनों साइड का हमारा इक्वल बैलेंस होना नितांत आवश्यक है। इससे जो है हमारी अर्थमेटिक एक्यूरेसी का पता चलता है। नोट में देखें, अगर बैलेंस शीट में कैश और बैंक दोनों दिया है तो हम उसमें से हमने सिर्फ कैश लिया है तो हम बैंक से पैसा निकाल लेंगे, उसको भी कैश में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हम बैंक लेते हैं तो सारा पैसा हम बैंक में जमा कर देंगे। मतलब कि हम एक ही चीज़ लिखेंगे, है ना, चाहे वह कैश लिखें या फिर बैंक, और दोनों का जो है कि इक्वल एडिशन कर देंगे, जो भी होगा दोनों का बैलेंस वही लिखेंगे। चलिए हम एक इलू देखते हैं। ए एंड बी शेयर इन प्रॉफिट रेशियो ऑफ 3:2। देयर बैलेंस शीट एज फॉलोज। क्रेडिटर्स हैं हमारे 20,000 से, कैपिटल है ए की 1,50,000, बी की 90,000। अब बात करें एसेट साइड की तो कैश साइड बैंक है 7,000, डेप्टर्स हैं 40,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,800, स्टॉक 54,800, मशीनरी 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000। Partners decided to dissolve the firm on above date. Assets realized at follows: stock 45,000, machinery 20% less than in book value, debtors 35,000, land and building 30,000 more than the book value। मतलब उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। क्रेडिट साइड के बारे में दिया है, क्रेडिटर्स एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस। मतलब यहाँ भी हमारा लाभ ही लाभ हुआ, क्रेडिटर्स जो है 5% कम ले रहे हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स अमाउंटेड टू 1,200। रियलाइजेशन पे खर्चा हुआ। प्रिपेयर जनरल एंट्री एंड गिवन द नेसेसरी अकाउंट। तो हम जनरल एंट्री को पहले छोड़ देते हैं, आते हैं पहले अकाउंट्स पे, लेजर अकाउंट पे, है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ओपन द रियलाइजेशन अकाउंट। तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में हम जो भी चीज़ें लेते हैं, डेबिट साइड हो या क्रेडिट साइड, वो लेते हैं हम लोग पहले बुक वैल्यू पे। जैसे डेप्टर्स हैं हमारे, तो डेप्टर्स हमारे कितने से हैं? 40,000 से हैं, क्या? जैसे आप दे सकते हैं बैलेंस शीट में, बुक वैल्यू पे ही लेंगे। क्या स्टॉक है तो 54,800, मशीनरी है 40,000, लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, है ना। अब जो है कि क्रेडिटर्स देख लें, क्रेडिटर्स कितने से हैं? 20,000 से हैं, है ना। लेकिन अब उनको 5% की छूट दिया गया है, तो उनको एक्चुअल पेड करना है कितना? 90,000, है ना। बैंक रियलाइजेशन पे खर्चा हुआ है 1,200। अब आते हैं कि क्रेडिट साइड में, जो हमारे क्रेडिटर्स रहे हैं कितने से बुक वैल्यू रही है? 20,000। बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 1,800। अब बाई बैंक अकाउंट की बात करें तो इसमें वे सब चीज़ें इंक्लूड होंगी जो हमने एसेट्स को डिसॉल्व किया है, बेचने से पैसा मिला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं
कि हमारी स्टॉक कितने से हुई है, 45,000। मशीनरी 20% लेस देन, मतलब इसका हो जाएगा कितना, 32,000 मशीनरी की। डेप्टर्स 35,000 एंड एसेट्स, बिल्डिंग, हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग रही है वो अगर आया कि 1,20,000 है, लेकिन उसमें 30,000 के हमें उससे अधिक मिला है 30,000, तो कितना हो गया, 1,50,000। अब हम इन सब को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 2,62,000। अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि दोनों का बैलेंसिंग करने पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, तो हम उसको प्रॉफिट को 3:2 के रेशियो में दोनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फिर आते हैं कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट की बात करें तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेजर बना लेंगे, पर्टिकुलर पार्टनर्स कैपिटल ए एंड बी, फिर पर्टिकुलर ए बी। इनका बैलेंस ले आए हम, वहाँ ओल्ड बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि ए का 1,50,000 एंड बी का 90,000। प्रॉफिट हुआ हमें रियलाइजेशन पे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों के बीच में और दोनों को हम ऐड कर देंगे। किसी का कोई लोन नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे। अब लास्ट में आते हैं, सबसे हम लोग लास्ट में आते हैं बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट की बात करें तो हमारे पास बैंक की बैलेंस था 7,000 बाई बैलेंस बी डी करके, सॉरी टू बैलेंस बी डी 7,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट, सेल ऑफ एसेट्स जो आपने रियलाइजेशन अकाउंट में किया था बाई बैंक अकाउंट, एसेट्स रियलाइज करके था, क्या, तो 2,62,000 वो आपके आ जाएंगे डेबिट साइड में। अब आपने पे क्या किया है कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, क्रेडिट साइड की बात कर रहे हैं, बाई रियलाइजेशन अकाउंट 90,000 ये जो थे हमारे क्रेडिटर्स थे। फिर बाई रियलाइजेशन अकाउंट टू एक्सपेंसेस पेड जो आपके रियलाइजेशन पे खर्चे हुए हैं 1,200, और बाकी जो चीज़ें बचती हैं, जो भी हमारी प्रॉफिट बचते हैं जो भी हैं, उसको हम 3:2 के रेशियो में पार्टनर्स में शेयर कर देंगे। जैसे बाय एज कैपिटल 1,55,280 एंड बीज कैपिटल 93,520। अब बात करते हैं हम लोग जनरल एंट्री की। तो जनरल एंट्री में हमारे डेबिट साइड में जो भी आए एसेट्स, सारे एसेट्स को पहले तो हम डेबिट करेंगे। जैसे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेप्टर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू मशीनरी अकाउंट टू लैंड एंड बिल्डिंग ऑन द बुक वैल्यू। फिर उसी प्रकार क्रेडिटर्स की भी हम बात करेंगे, लायबिलिटी साइड की। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब रियलाइजेशन पे हमने सेल किया अपने एसेट्स को, कैश आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्रेडिटर्स ने हमसे है ये कि क्रेडिटर्स को हमने कम पे किया 5%, यानी 1,000, जहाँ हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, हमने क्रेडिटर्स को पे कर दिया। जो हमारे एक्सपेंसेस थे उसको हमने पे किया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट पे हमें प्रॉफिट हुआ था तो पार्टनर्स को शेयर करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और वह जो 8,800 था उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब फाइनल पेमेंट करने के बाद जो हमारे पार्टनर्स को पैसा वापस मिल रहा है, उनको एक तरह से गेनिंग हो रही है, उसकी एंट्री करते हैं। एज अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट।
अब आप कहेंगे सर यहाँ पे पार्टनर्स पा रहे हैं तो फिर उनको क्यों ऐसा कर रहे हैं डेबिट? क्योंकि अब वह यहाँ पे बैंक समाप्त हो रही है, हमारी फर्म समाप्त हो रही है। तो हमारी जब फर्म समाप्त हुई तो फर्म के लिए क्या हुआ? ये लॉस हुआ, है ना। इसलिए हम पार्टनर्स को यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। पाने वाले को डेबिट, देने वाले को क्रेडिट। ओके, अब यहाँ पर नोट्स देख लें। इन द ऑल क्वेश्चंस is necessary to prepare various account in the following manner. First of all, realization account should be open. Secondly, if partners has given the loan to the firm, partners loan account should be open. Third, thereafter partners capital account are prepared. डी बैंक अकाउंट प्रिपेयर्ड लास्ट ऑफ ऑल, मतलब बैंक अकाउंट को सबसे लास्ट में खोलना है। अकाउंट्स आर ट्रांसफर ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट ऑन द वैल्यूएबल गिवन ऑन द बैलेंस शीट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स इज ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। देयर आफ्टर नो एंट्री इज पास्ड फॉर इट। फोर्थ है, cash or bank balance is not transferred to realization account. A separate account is prepared for cash and bank. Okay. In the next video, we have discussed about the partners loan to the firm.